आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ हर जाई दिल मेरा नहीं। आ गया। मैं भी आ गया, थे भी आ गया। स्पीड थोड़ी ज्यादा करेंगे क्योंकि समय कम बचा है, आपका समय बर्बाद न हो। सबसे महत्वपूर्ण फेफड़ों से प्रणाम। अच्छा ठीक है, दिल से प्रणाम, फेफड़ा किडनी लीवर जो भी है। तो शुरू करते हैं हम। 90 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। थोड़ा सा आपका अभ्यास हो जाए इस बहाने। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत कुछ करना सीख जाओ। और अब समय कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालें। नई कोई चीज नहीं छेड़नी है, नहीं। आपको सिर्फ 60% लाना है, 60% आपके पास है मैटर। कोचिंग जा रहे हो तो बंद कर देना। सिर्फ पढ़ाई, 8-10 दिन की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है वरदान। नया न छेड़े बस कुछ भी, कौन क्या पढ़ रहा है जाने दो। क्योंकि पढ़ने वाले क्या, वो आ किताब पढ़ रहे है, मैं ही आ पढ़ू। वो ही मास्टर ने देख रहे हैं, मैं भी देखूं। नया कुछ नहीं छेड़ो। जो पुराना है उसे पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, ऑब्जेक्टिव का अभ्यास ज्यादा करें, बस ये ध्यान रखिए। शॉर्ट में राजस्थान जीके में अब राजस्थान अध्ययन पढ़ लें और ज्यादा माथा पच्ची नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आप नहीं पढ़ पाओगे। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। यानी भाषा प्रयोगशाला जो है ये कक्षा कक्ष होता है। विदेशी भाषा, कोई दूसरी भाषा भी सिखाई जावेंगे अंदर। सर्वे दर्शे सामग्रियां सारी वहेंगे अंदर। कंप्यूटर की भी सहायता ली जावेंगे वहां। तो क्या चीज है इस प्रयोगशाला में, क्या क्या होता है? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप, मुझे पता है उत्तर कर दोगे। मुझे पता है इसका उत्तर आप सब कर दोगे। क्योंकि थे तुक्को मारोगा तो भी सही उड़ जाओ, क्योंकि नेट ने थे मास्टर बीएड करेगा। तो मोबाइल फोन पहले था ही नहीं। माइक्रोफोन होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, वेब कैमरा होता है। फोन सेट हो सकता है, समस्या निवारण गाइड हो सकती है, लेकिन मोबाइल था ही नहीं उस समय। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन। ठीक है गुरु जी, वो मनाओ थे आगे, चलो। बस मैं खुद ही जल्दी में लाग रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी करवा दी था। भाषा शिक्षण सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण सूत्र का मूल स्रोत, जब मैंने आपको पढ़ाई थी सूत्र विधि, उस समय मैंने कहा था कि ये सूत्र विधि कहां से आई है? संस्कृत से आई है, फ्रेंच से आई है, कि जर्मनी से आई है, कि कहां से आई है? क्योंकि पाणिनि की पूरी व्याकरण जो है वो सूत्र विधि पे है। ये भी मुझे पता है, क्योंकि संस्कृत आप पढ़ते हो, दूसरी लैंग्वेज आपके पास संस्कृत, आपने देखा होगा वहां सूत्री सूत्र होते हैं। 78 नंबर आ रहे हैं, क्या करूं? टेस्ट में 78 आ रहे, आन दे जिता रहे, लोड ना ले। टेस्ट देते रहे, अभ्यास करते रहे, बस ये तो ही काम ज्यादा जरूरी है। तो सबको पता है संस्कृत से आई है, सूत्र संस्कृत में ही होते हैं। पूरी संस्कृत सूत्र पे चलती है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। किसके लिए? पहले ध्यान, लिखना और बोलना। उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, प्रारंभिक में, माध्यमिक में, उच्च में, या फिर सभी स्तरों में। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। रहने दे रहा फलानिया मास्टर तो नकल करके पढ़ा, वो अनुकरण है। यानी जिसे हम जलन में नकल कह देते हैं, कॉपी कह देते हैं। और वैसे उसे हिंदी में शुद्ध भाषा में अनुकरण बोला जाता है। इसमें शिक्षक किसी वस्तु को आपके सामने प्रदर्शित करेगा, बालक उसकी कॉपी करेगा। और ये कॉपी बालक सबसे ज्यादा, क्योंकि अब आप किसी की कॉपी करोगे ना, या फिर जैसे किसी की आप पढ़ा रहे हो, किसी का डाटा आप चुरा के आप बोल रहे हो, तो आपको वो लैंग्वेज सब बदलनी पड़ती है। क्योंकि लोग कहेंगे ओए कॉपी कॉपी कॉपी, फलानी कॉपी मारी है तो अब कॉपी नहीं मारी, कॉपी बचपन में मारी जाती है ज्यादा। तो ये किस स्तर में चलेगी? ये प्रारंभिक स्तर में चलेगी। कौन से में? फर्स्ट स्तर में। यहाँ हम बच्चा नकल करता है, पापा की नकल करके दिखा, पापा की नकल है, मम्मी मम्मी नकल कर, मम्मी नकल कर, पापा के सोने की नकल कर, खाने की नकल कर। तो ये प्रारंभिक स्तर में बच्चा नकल करता है तो हम खुश होते हैं। जवानी में नकल करता है तो और कॉपी मारी है फलानी है गुरुजी रे, चाल रहे तेरे कंटेंट ही नहीं गए वो। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, या सैनिक विधि? कर दोगे मुझे जहां तक मेरा अनुमान है। बताओ। कॉपी चोर, हाँ कॉपी चोर। गुरुजी बेंच में, उस बेंच में कल्चर करवाऊंगा, 70% हो गई है। कौन से बेंच में? स्पेशल है वो। गुरुजी बेंच में क्या? गुरुजी बेंच में सिर्फ वही कराया जाएगा जो मैटर आपके पार्ट लगता है मैंने। जैसे 80 नंबर फर्स्ट में, 50 नंबर सेकंड लेवल में। ओनली वो टॉपिक ही कराए जाएंगे जो मुश्किल से टॉपिक है, 30 एक टॉपिक है। बताओ। व्याकरण अनुवाद विधि दूसरी सबको पता है, भंडारकर विधि। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर।
भाषा शिक्षण के नियम से उदाहरण विधि की ओर जाती है। कर दोगे ये प्रश्न, और प्रश्न सहकरण क्या ला गया। शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है आरटेट 2011। शब्द भंडार का मतलब यह है कि थे नया नया शब्द सीखो, गठू सीखोगा, गद्य से सीखोगे या पद से सीखोगे या व्याकरण से सीखोगे या अलंकार से सीखोगे। अगर तुमने सोच के तुक्का भी मार दिया तो भी सही जाएगा। देखो पद जो है ना वो लंबा नहीं हो सकता, सीमित होता है, उसमें सीमित शब्द होते हैं। उसमें व्याकरण का तो कोई लेना देना नहीं शब्द भंडार में, उसमें तो नियम है, उदाहरण है, बस वो फिक्स है। और अलंकार कोई मतलब है, अलंकार तो पढ़नी जरूरत ही कौन पड़े कई बार तो जैसे जैसे आप कहानियां पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे, गद्य पढ़ोगे, तब आपके नए नए शब्द सीखोगे, नए नए मुहावरे सीखोगे, लोकोक्ति सीखोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गद्य शिक्षण। अधिगम की संपूर्णता होती है ए, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम क्या बोला है, अधिगम बोला है सीखनो। इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में, अधिगम की संपूर्ण इकाई योजना में ही होता है। एक व्यापक योजना का इसका इकाई योजना, इसमें अधिगम के बारे में इकाई योजना में पूरी जानकारी देखो, और के दृष्टिकोण है, के है, मोरिसन ने दिया था ये इकाई योजना। कर दोगे इसका उत्तर भी कर दोगे, मुझे पता है। इकाई योजना टफ आओगे मन आप नहीं गिर पड़ जाओगे। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, बिल्कुल शिक्षण विधियों में इसको मैंने करवाया भी है। सिद्धांत विधि या व्यतिरेक विधि, व्यास विधि या तुलना विधि, के गुरुजी तुक्का ना मारियो, तुक्का मत मारना। तुलनात्मक विधि दूसरी विधि कौन सी, तुलनात्मक विधि कौन सी है, ये करवाया हुआ है, बिल्कुल कराए। दो भाषाओं को समान रूप से पढ़ाया जाता है। फिर मैंने बताया था कि दो भाषाएं समान हो जरूरी भी नहीं है, इसकी कुछ कठिनाइयां हैं। बताओ इसका उत्तर बताओ कौन सही देता है। बहुत से बच्चे इसका बी उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मान गए हम आपको। व्यतिरेक विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, व्यतिरेक विधि, आरटेट 2011। और तेरी रीट मेंस लेवल सेकंड, क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। व्याख्यान विधि समझ गया, लेक्चर देना, क्लास में आगे बढ़ा जैसे हो गया शुरू। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिल्कुल व्याख्यान विधि में कराई, बहुत बढ़िया तरीकों कराई। तुरंत दिया तेरी बढ़ाई बीच में ना करे, बढ़ाई करो व्याख्यान विधि। अब यूं मैं था बैकग्राउंड में ले जाके याद कराऊं तो मैं बताई था व्याख्यान विधि, लेक्चरशिप। ये कम खर्चीली विधि है, ये कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, आराम से उत्तर तक पहुंच जाओगे अगर आपको याद है लेक्चरशिप। क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि लेक्चरशिप में कई बार क्या होता है कि मास्टर जी तो लेक्चर छांट रहे हैं, टाबर गैल ने सूते, मास्टर जी तो ये कहानी बताता बता लास्ट में सो गयो, टाबर भी कहानी में थोड़ी सी देर सागे चालियो फिर सो गयो। यानी ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, सबसे ज्यादा यूज यही होती है। मैं आगे भी आई बोलना रही हूं, थे आगे भी आई लेक्चरशिप छांटोगा, छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं हो सकती, क्यों, टाबर सो जाओ। ये हाई लेवल कोचिंग वगैरह इसमें ज्यादा चलती है, 11वीं 12वीं या कॉलेज में ज्यादा चलती है। लागे कि खर्चीलो के लगा, मास्टर जी की जबान है ही, मास्टर जी लागे, मास्टर जी ने उठाना तो की कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा मार्कर काम में लेना है। और इसमें बड़ा सिलेबस बताया नहीं, लास्ट में सिलेबस कराना है तो लेक्चरशिप छांटनी चलेगी, सल्टा दियो हो गया इतिहास पूरा थारो, वो होती है। यानी ये विधि थोड़ी मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। और प्रारंभ से ये विधि चल रही है, उच्च कक्षाओं में शुरू से यही चल रही है। हिंदी शिक्षण में साख या अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। 2023 रीट, अच्छा क्वेश्चन है। अभिकर्मित अनुदेशन को ढंग से पढ़ लेना, अब भी बोल रहा मुझे पता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो ढंग से पढ़ लेना अभिकर्मित अनुदेशन विधि को। हिंदी शिक्षण में साख या अभिकर्मित अनुदेशन, पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इससे विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता व विविधता पाई जाती है, ये छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। आप उत्तर बताओ। भूगोल पूरी करवा रखी है यूट्यूब पे, उसको मार दो रिपीट डबल स्पीड में करके। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसमें स्टूडेंट जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखता है, छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत कर दिया जाता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। नॉर्मन एक काउंटर थे, नॉर्मन एक काउंटर सॉरी क्राउंडर। यार पदों का आकार बड़ा नहीं होगा,
ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। डी उत्तर होगा बच्चे। हे मास्टरों, इसका उत्तर डी होगा। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल कर दोगे। सर करवाए थे, बिल्कुल करवाया। कविता शिक्षण विधि कराई है, कहानी कराई है, नाटक कराई है, गद्य कराई है, पद्य कराई है, हूं सारा करवाया था ना। गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली या सूत्र प्रणाली। अब तुम दिमाग लगा रहे हो, कविता में सूत्र कहां से घुसोड़ोगे, पहले तो ये बताओ। है सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो भैया, घनी जोर की नौकरी, स्टार 2 लगेगा, 2 इनने 4 मान सके तू, बाकी 2 तो लागे ही लगेगा। देखो, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली होती है। कविता तो है ही गीतों का, और अर्थबोध भी, शब्दार्थ का कथन तो समझाना ही पड़े, बीच में भी छोड़ो। खंडान्वय विधि भी चल सकती है, बड़ी कविता है तो। और सूत्र जो है वो व्याकरण के लिए होती है यार। कविता में कई का सूत्र लगाओगे तुम, तो उत्तर डी हो जाएगा, आराम से कर दोगे डी उत्तर। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? कार्ड के और साचर्य, मोंटेसरी, कहानी या ध्वनि, आप कर दोगे। मोंटेसरी, कहानी कराइड है, करो। बताओ 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 बताओ, उत्तर थे बताओ। रीट नजदीक आ रही है, टेंशन घबराहट बढ़ती जा रही है, ऐसा परीक्षा के दिन भी हुआ तो कैसे करेंगे, सब भूल जाएंगे ना, नाम नहीं को लिए। डर लगना स्वाभाविक है, और बस भय हमारा मूल संवेग है। 14 समय डर सबको लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जिसे डर नहीं लगता हो। जो जितनी ज्यादा तैयारी करेगा उसे डर ज्यादा लगता है। और जो को करी में क्या फर्क पड़े, रीट पास हो या नहीं हो। जैसे ही हम किसी स्थिति का सामना करते हैं, ऐसा कहते हैं कि आदमी कभी भी काम से नहीं थकता, काम की सोच से थकता है। जैसे आपको कह दिया जाए, थारा पिताजी कह दे, छोरा काल लेनी आपने बड़े ब्याह है और बड़ जागियान इतना, आपने अगर इसमें और ब्याह है, मजा आ जाए, कल कल जाऊंगा, आप में एक एनर्जी आ गई, अरे ब्याह में क्यों जाए, जो 3 तो बस बदलनी पड़ेगी, कितनी समस्या है। यानी आप शादी में जाने से पहले उस बात की सोच से थक जाते हो। तो आदमी कभी काम से नहीं थकता, सोच से, पहले ही डर से। जैसे क्या होता है, आपको स्कूल में कहीं पढ़ाने जाने, आपका पहला दिन है, तो आपकी घबराहट शुरू हो गई, सोचते सोचते पहले दिन से ही आप सोच रहे हो, और जैसे ही आप गए क्लास में, 2 मिनट अधिकतम आपकी बीपी हो रहेगी, फिर वो चीज सामान्य हो जाएगी, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाना शुरू कर दो। जैसे स्थिति का सामना हुआ, डर निकला, अभी तेरे को डर लग रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही तू रीट पेपर में बैठेगा 5-7 मिनट, फिर तेरी बीपी ऊपर नीचे, और जैसे ही सामना हुआ पेपर से थोड़ी देर बाद कॉमन। तो डर का सामना करते ही डर निकल जाता है। तो पेपर का टाइम तेरा सब कुछ याद है, के याद को नहीं बता, संधि का 3 वेद याद कौन के तेरे, समास का 6 वेद याद कौन के तेरे, कौन सा उपसर्ग याद कौन के तेरे, सब याद है, लेकिन लगता है कि मेरे की याद कौन। वो सिर्फ भी नहीं लागे जो ज्यादा पढ़ रहा है, चिंता ना कर, पेपर सब कुछ याद आ जाओ, मजा कर तू। बता, ये मोंटेसरी विधि है, जो बड़ी ही वैज्ञानिक विधि मानी गई है। औपचारिक शिक्षण की बजाय इसमें प्राकृतिक रुचियां चीजें दिखागे करी जाए, बच्चा कार्ड नाम मिलान करो, बस इतना ही। मारिया मोंटेसरी है, पोस्ट क्या नहीं, पोस्ट ऐसा है कि पोस्ट बहुत आएगी। ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की जाती है, ये तो मैंने नहीं कराया, देखो। ड्रेकोली विधि मानसिक विकार, मंद बुद्धि बच्चे, उनके लिए प्रयोग की जाती है। इसके प्रवर्तक जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ड्रेकोली है। जो 4 से लेके 19 वर्ष के बच्चों को, बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को, जो मूक बधिर है, चाहे एमआई, उन बालकों को पढ़ाया जाता है। बताओ क्या होगा, तो मानसिक और मंद विकार, ड्रेक हो गया कुछ उनका, वो ड्रेकोली विधि, बस ऐसे याद कर लें, कुछ ना कुछ ड्रेक हो गया, सिंड्रोम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये मैंने नहीं कराया था भाई, ड्रेकोली विधि, ठीक है मुझे कौन कराया, तो अब पढ़ ली। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत बढ़िया। विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जीन पियाजे, थार्नडाइक। मुझे लगता है कर दोगे, कर दोगे। अधिगम खोज के उपागम को बनाने का श्रेय इन्हीं महाशय का है। छात्रों को बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, उन्हें क्या जानना चाहिए ये जानो। हमेशा उनके सामने एक समस्या खड़ी करो और उस मुद्दे पे विचार करो, चर्चाएं करो, वे स्वयं समाधान ढूंढेंगे, वो विधि है ये। तो ये शायद चर्चा हुई है हमारी जेरोम ब्रूनर। ए है
कौन बकवास करे टावर लड़ो ना रहे थे रीट का टावर है रो छोटी क्लास बीएसटीसी की तैयारी कैसे करे बीएसटीसी तो की कोने नॉर्मल जीके आएगा पढ़ ले और थोड़ी बहुत हिंदी वगैरह इंग्लिश है आगे पढ़ ले यार जीके तू आप बोलो है यार है? जेरोम ब्रूनर ठीक है कुछ वाटसन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है वाटसन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी असंगत है देखो और बोलो वाक्य विधि कहानी विधि ध्वनि थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा है थारकन मनवीर चतुर्थ श्रेणी अरे सीईटी पास हो गया क्या सबका बधाई हो आपको सीईटी पास हो गया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं चतुर्थ श्रेणी आपके लिए है और अभी जेल प्रेरी तैयारी करो नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार क्या बात है हो गया तो अच्छी बात है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है हो जाता बस इतनी बात है वो कौन लीस मारे है डर लग रहा है आरएस एग्जाम जैसी नहीं है अरे मुना आरएस जैसी एग्जाम वो है तो भी क्या फर्क पड़े पेपर टफ आया फिर क्या फर्क पड़े एक चीज को तुम समझ क्यों नहीं रही मान लो कि पेपर इजी आ गया आरएस का एकदम इजी आ गया तो तुम्हें क्या लगता है वो पास हो जाएगा जो नहीं पढ़ा था पढ़ने वाला ही पास होगा तुम्हें क्या लगता है पेपर इजी आने से वो आरएस बन जाएगा मैन में अटक जाएगा अगर प्री में रह जाएगा तो प्री में वो चला जाएगा पेपर अपने हिसाब से आते हैं लेवल के हिसाब से अगर तुम्हारा रेट का टफ आया तो मेरिट नीचे आ जाएगी सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा पेपर अगर इजी आया तो मेरिट ऊपर चली जाएगी सिलेक्शन पढ़ने वाले का ही होगा ये तुक्के से सिलेक्शन नहीं होगा ये भ्रम निकाल देना तो अच्छी बात है टफ आए तो औकात का पता चले यार तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चले हमें हमारी औकात का पता चले सिलेक्शन पढ़ने वाले का हो पेपर इजी हो चाहे टफ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बताओ देखो और बोलो ये वाक्य विधि कहानी विधि वाचन विश्लेषणात्मक विधि है और देखो और बोलो असंगत है सॉरी ध्वनि साम्य विधि और रखिए तो आप ही क्या है ध्वनि साम्य विधि बिल्कुल डी 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 हाँ आज हिस्ट्री क्लास कौन लिया आज आ ले ली मुना अब आ गयो आपनो वो टॉपिक जो मैं थान करवायो टॉपिक दियो कौन गेट है कौन सो टॉपिक आ गयो वो टॉपिक जो मैं थान करवायो पहले कितना नंबर है 102 नंबर देखो ड्रेकोली विधि विधान अच्छा ऊपर काट दियोगे बेटी काटो क्या करिए ये प्रश्न नंबर 104 क्या है सर इसमें ये कौन से आ गया 104 पढ़ना है 103 अच्छा 104 तो पढ़ लियो अच्छा ये नया टॉपिक सॉरी ये नया टॉपिक कौन सा है भाषाई कौशलों का विकास सुनना बोलना पढ़ना लिखना इस टॉपिक को मैंने 3 वीडियो में कराया था एक दिन में सुनना हुआ एक दिन में बोलना हुआ एक दिन पढ़ना हुआ एक दिन लिखना हुआ सारी प्रक्रिया आपको बताई थी मैंने किस माध्यम से होगा बताया था फिर इनके तरीके बताए थे सुनना कैसे सीखना है बोलना कैसे पूरा वो वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब उस टॉपिक के प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं ठीक है पूछो गुरुजी सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करिए ठीक है मर्ग गर्ग सर्ग जो भी है फिर क्या करना है लिखवाना प्रारंभ करें उल्लेख किस बात को किस स्तर पर विद्यार्थियों हेतु कही गई है प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर माध्यमिक यानी समान शब्दों को पढ़ाना किस स्तर पे चलेगा तो सीधी सी बात है सरल शब्द आ रहा है तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे बताओ उत्तर बीकानेर सेंटर क्या हम खोला मुना बैठे आप गठी को जाओ अपनी जगह है ठीक है अगले साल स्कूल शुरू कर रही हैं और आपको पढ़ा रहे हैं मैन के लिए आप आ जाना बढ़िया तैयारी करवा देंगे जीके वीके सड़ा टेंशन लेने की जरूरत कोई बढ़िया अध्यापक बढ़िया मैन के लिए आ जाना अभी पेपर दो कोई टेंशन नहीं 3 महीने आ जाना आपको सब करवा देंगे मैन के लिए हाँ अरे प्राथमिक स्तर ए बस ज्यादा बात ना लगाओ थे भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है बिल्कुल अभिव्यक्ति कौशल अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है अभिव्यक्ति कौशल अपने व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को किसी दूसरे के सम्मुख रखना तो किस में आएगा बताओ सुनना बोलना लिखना पढ़ना बोलना लिखना पढ़ना अभिव्यक्ति का मतलब विचार मैं थान बोल रही हूं तो इनमें दो कौन सी चीज काम कर रही है क्या होगा अभिव्यक्ति कौशल अभिव्यक्ति कौशल में क्या शामिल किया गया और जो इसका उत्तर सही दे रहे हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे और उन्होंने वास्तव में अच्छा अध्ययन किया है हाँ स्कूल में जॉब दे देंगे यार सी उत्तर है हाँ 90 तक करवा दिया तो
सी उत्तर, बोलना और लिखना। ये नया टॉपिक आ गया, नए टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख, लेख, अनुलेख, प्रतिलेख, याद करो याद करो, मैंने करवाई थी। किस में आएगा? सुनने में, वाचन में, लेखन में? नाम से ही पता चल रहा है यार। इतनी हिंट मिलने के बाद तो आप बीएड कर रखी है, चेप दोगा। अनुलेख मतलब लिखना, तो क्या हो जाएगा? लेखन कौशल में आएगा अनुलेख। श्याम पट पर मास्टर जी लिख देगा, मारता जाइयो टिप। सहस्वर, मतलब इस टॉपिक की प्रश्न बहुत इजी आई है। सहस्वर वाचन के गुण है रीट 2022। सहस्वर वाचन को मतलब क्लास में टाबरियो एक खड़े हो गयो और पीछे वो टाबर बोलने लाग रहे है और पे काम चलने लग रहे। सहस्वर वाचन के गुण पूछ रहे, उसमें ज्यादा सौरों गौरव ध्यान नहीं देना, बस बच्चा बोलेगा और टाबर आपस में बोलेगा। इसमें क्या? अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्मम या अस्वाभाविकता? बताओ बताओ बताओ। सहस्वर वाचन का गुण है शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल गुण है। ध्वनि ऊपर नीचे, बिल्कुल बोलना, बोलते समय ऊपर नीचे सब ध्यान रखना है। उचित लय होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए, हाव भाव होना चाहिए, अंग संचालन होना चाहिए, बढ़िया मुद्रा होनी चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, स्वर में माधुर्यता होनी चाहिए। तो गुण क्या है? उचित ध्वनि निर्मम। सी उत्तर बता रहे हैं। रेवा यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार मास्टरो। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? द्रुत वाचन, द्रुत वाचन, वाचन ना कि द्रुत गति से पढ़ना, वाचन पूछ रहा है वो। द्रुत वाचन सहस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का या मौन वाचन का? द्रुत वाचन, द्रुत वाचन कर दोगे उत्तर, मुझे पता है। द्रुत वाचन जो है वो मौन वाचन का ही है। जल्दी जल्दी उपन्यास पढ़ना है तो बक बक करके थोड़ी पढ़ोगा। लिखित सामग्री को बिना आवाज पढ़ना है आपको, जल्दी 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 जल्दी, तो वो हो गया द्रुत वाचन। ठीक है ठीक है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख यानी बढ़िया लिखने की आवश्यक शर्त की है। अनुलेख लिखते समय शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। ओहो। अनुलेख सहस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। सोच समझ के जवाब देना। अनुलेख, अनुलेख का मतलब यह होता है कि श्यामपट्ट पर या पुस्तक सामग्री में जैसा लिखा है, मास्टर जी श्यामपट्ट पर लिखती है, पुस्तक में लिखती हो या पुस्तक में, उनका मुख्य उद्देश्य है शुद्ध वर्तनी सहित लिखना। देख देख के, मात्रा छोटी है, बड़ी है, गुर्जी छोटी लगाई है, बड़ी। इसकी शर्त यह कि अक्षरों की बनावट जो है ना वैसी ही होनी चाहिए जैसी गुर्जी लिखी है किताब में है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी कर रहे हैं, उन सबका गलत है, जो सी कर रहे हैं उन सबका सही है। उत्तर क्या होगा? सी। फिर इतना पढ़ो, सच्ची बताओ यार, ये इतना इंटेलिजेंट किया हो रहे हो, सगड़ा उत्तर सी किया हो रहे हैं? आज राजी राजी लाग रहे हो, मुतकाली राजी हो, राजी बोल जा हैं? सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। किसके? सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन का मतलब सागे सागे, ये बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है, क्यों व्यंजन में घुली हुई। यह विषय वस्तु की गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षा 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। उत्तर बताओ सहस्वर वाचन में, उत्तर बताओ इसका, मुझे पता है कर दोगे। त्रुटिपूर्ण मतलब नहीं है ना छांटलाइजियो। लास्ट टाइम में कोई मंत्र, मंत्र वही है कि पढ़ ली, और कोई मंत्र को नहीं है। नया कुछ मत पढ़ना, जो पुराना है वो पढ़ना है बस। उनको रिपीट मारो, ऑब्जेक्टिव निकालो, मॉडल पेपर निकालो, बस। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, दिमाग पे लोड नहीं देना है। बताओ सहस्वर वाचन में देखो, जब जे बक बक करके जोर जोर लाग रहा हो तो विषय की गंभीरता तो थी, सीरियसनेस ने तो खत्म ही कर दी है। तो क्या हो जाएगा? ग्रहण करने किया जाता है, ऐसा नहीं है, सीरियसनेस खत्म है इसमें। तो सब उत्तर सही बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें। चलो, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें।
अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और लेखन कौशल में निरंतर विकास हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए आवश्यक है कि आप अध्यापक विद्यार्थी के शब्दों पर, लिपि पर, रचना पर, सब पर ध्यान दें। बिगी अशुद्धि दूर करेगा। मुना वो के लिखे पत्नी मात्रा बड़ी आओगी, मुना तू छोटी लिख रहा कि मतलब तेरे ब्याह को नहीं हो, तो बिन समझाओ पहले तो अशुद्धियों को दूर करना। तो उत्तर क्या होगा इसका? ए। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य, रचना, अनुशंसा को दूर करते रहिए। वाह जी वाह। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पठन कौशल मतलब समझ क्या है? पढ़ाई में रुचिकरण खातर उचित उपाय की है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा विप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। ले बताओ, उचित उपाय के पढ़ने में रुचि पैदा करने में। टाबर ने पढ़ाने के लिए सहज औपचारिक किताबें दी जाए, उसे बढ़िया रुचिकर किताबें लाके दी जाए। अब थे कोई चाइना ही किताब उठा ले तो बट्टा पर फेंक के मारो, क्या पढ़ेगो, लेकिन बिन कहानियां ये और इसी किताबा दो, बढ़िया बढ़िया सामग्री उपलब्ध कराओ। नहीं नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इसका उत्तर होगा ए। पुस्तकालय पुस्तक पढ़ने और इन पर ध्यान देना है। ठीक है कुछ निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। क्यों मौखिक भाषा कौशल का क्या है? अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनना लिखना है, प्रतिलेख। मौखिक मौखिक भाषा कौशल क्या हो? क्या नहीं हंसी है? ओ ले, आपका फनी डायलॉग कौन सा? ओ ले, ओ ले कौन सा है? मौखिक भाषा कौशल अपने भाव विचारों को प्रभावी ढंग से स्टाइलिश पेश करना है। और मौखिक भाषा कौशल साहित्य के उदाहरण, कहानी सुनाना, कोई कविता सुनाना, संवाद करना, एकांकी करना, ये चीजें आएगी। तो इसका उत्तर मुझे पता है, सब कर रहे हैं सी। यार तुम सच सच बताओ, यार तुम्हें आता है या फिर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया हैं? अरे इतना इंटेलिजेंट क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? उच्च प्राथमिक स्तर बोलना कौशल, कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, समाचार पत्र पढ़ना या केवल गाना सुनना, ये मैं बताया था। और कहा भी था कि छोटी कक्षा वो काम करांगा, तो टापर ने तो बेरो ही को नहीं, तुक्का मारा में ना, इतना तुक्का सही को नहीं उसके यार हैं। बताओ, वाद विवाद जो है वो उच्च कक्षाओं में होती है। छोटे टापर ने कह दिया कि बताओ जातिवाद पे आज वाद विवाद करो, छोटे टापर के कर लियो, बिना आप ही जाति कोई कौन बेरो। तो ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है वाद विवाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाद विवाद प्रतियोगिता। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक और क्या है, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां स्वर्ण कौशल विकास में किस तरह के बालकों के लिए? अच्छा दोबारा पढ़ो इस प्रश्न को। आदर्श पाठन, प्रश्न पूछना, विभिन्न गतिविधियां करना, कौन सी कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम, कौन से? तो अब उत्तर तक पहुंचो, क्योंकि कई बताओ जी प्रश्न पढ़ रही टाइम उत्तर तक पूछे, प्रश्न पूछा शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण या महाविद्यालय शिक्षण, कौन से स्तर पे होगा ये बताओ? स्वर्ण कौशल भाषा शिक्षण, स्वर्ण का से सुनकर भाव अधिगम ग्रहण करना ही होता है स्वर्ण कौशल। ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रश्न पूछना, कोई गतिविधि, और ये उत्तर भी सही कर रहे हो यार। ये हो क्या रहा है? इतने इंटेलिजेंट हो कैसे सकते हो यार? मेरे को टेंशन हो रही है। सारा ही उत्तर सही दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उत्तर गलत करना रसो है। चलो भाई आप इंटेलिजेंट हो गए, मैं तो यही मान रहा हूं।
पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है पठन कौशल। पठन कौशल पढ़नो पढ़नो के बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुत लेख पर जोर या बाल फिल्म दर्शन, ये तो सही कर दोगे। पढ़ने में रुचि बच्चे की करांगा तो बाल शिक्षा देंगा और देंगा, मेला त्योहार कहानी है पढ़ांगा जल्दी तो वेगो हंसी क्या नहीं आ रही थी के बात हुई। देखो शिक्षण विधियां तो मैं नयो टॉपिक छेड़ियो और थार खातरी छेड़ियो, मन ने कोई मतलब को नहीं हो, मैं कह चलो इस बहाने रीट वालों से मुलाकात होती रहेगी इसलिए छेड़ा था। अब रीट की एग्जाम के बाद में फिर जीके वगैरह वापस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है किसमें, बाल साहित्य से रुचि पैदा होगी पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, अशुभाषण, ये कर दोगे क्या आप? मुझे पता है कंफ्यूज होगे दो ऑप्शनों में, करो उत्तर। क्योंकि कई कौन बेरो का आशुभाषण को क्या मतलब, आशु का अर्थ होता है वैसे जल्दी जल्दी, आशुलिपि जल्दी जल्दी भाषण देना, तो उत्तर तक पहुंच जाना, शुद्ध वर्तनी उत्तर मत कर देना। बाल वाद विवाद है, आशु भाषण है, चित्र वर्णन है, कहानी है, कविता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। शिक्षक श्यामपट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, ठीक है। छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाए, यह विधि है, यह विधि है। पेस्टोलॉजी, अनुकरण, मोंटेसरी और जैक्टो टावरो चारों ही कराई मैं। लिखना कौशल में ये चारों कराई थी, उत्तर बताओ। पेस्ट बताया था, पेस्ट करना है, जैक्टोट सारी बताई मैं, तरीका भी बताया थोड़ा, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो उत्तर गलत कर दो, याद है तो सही कर दो। श्यामपट पर लिखा जाता है बच्चे को नीचे स्वयं उसी प्रकार के, तो इसका उत्तर तक आप पहुंच जाओगे जहां तक मुझे पता हो। कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, या डी को बी कर रहा है या बी को डी कर रहा है, तो बच्चों इसका उत्तर बी होगा, अनुकरण विधि है। एज ए टीज लिखना अनुकरण विधि है टावरों, अनुकरण विधि। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, शिक्षक या बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक की साध्य नहीं वरन साधन है। पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है, अध्यापक हेतु साध्य साधन है, साधन कम साध्य दी मरवा दिया, एक ही ऑप्शन बनाए। अरे कोई क्लास देख रहे तो पानी पिला दे रहा है, पानी पिलाओ रे। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व बालकों के लिए क्या है, साधन है या साध्य है। शायद इसका पहले भी जिक्र हुआ है, पहले प्रश्न करवाया है, क्या उत्तर कर रहे हो? साध्य नहीं वरन साधन है। साधन का मतलब जिस चीज का हम उपयोग करते हुए आगे पहुंचते हैं, जैसे बस एक साधन है, हमें जयपुर जाना है, साध्य नहीं है। पुस्तक भी एक साधन है, ठीक है। ए उत्तर इसका सही होगा। मौन पठन का लाभ है, मतलब धीरे 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 चुप चुप, सब बड़ो लाभ तो है कि हॉस्टल में रहो तो सारे बेचारे रूममेट ने परेशान कौन करो, वो तो बहुत बड़ो लाभ है। कहीं की बोल बोल के पढ़ने की आदत है, वो आदत गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज आप मुख से बोलते हो वो आपके कानों को सुनाई देती है, और जो चीज आपके कानों को सुनाई देती है वो याद रहती है। इसलिए आप कोई गाना बार बार सुनो, आप उसको रट थोड़ी रहे हो, लिख थोड़ी रहे हो, लेकिन बार बार सुनने से वो चीज आपके, वो गाना आपकी याद हो जाएगा। तो मौन पठन का लाभ, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता में संवर्धन होता है, और एकाग्रचित होकर ध्वनियों को उचित उच्चारण करना है। तो मेन इसका है स्वाध्याय, बस स्वाध्याय। मौन का मतलब अब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, ठीक है। शिक्षा नगरी कोटा से वो दोनों देख रहे हैं। कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? सहस्वर वाचन का मतलब सागर रोड़ो मचा दो और बार सुसरो जी चलता रहे, वो सहस्वर वाचन। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या गहन वाचन। सहस्वन वाचन के दो प्रकार है, एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन के दो प्रकार है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। कौन सा भेद नहीं है ये बताओ, मैं बोल दियो, मैं उत्तर भी बोल दियो, अपने समझे। गहन वाचन नहीं है,
सागे कॉपी कर लियो, आदर्श, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति, पहले शब्द को समझो, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है। प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या पत्र, ये प्रश्न आप उत्तर कर दोगे। बहुत इजी आए यार इनके, बोलना लिखना इनके बहुत इजी प्रश्न आए। वाद विवाद हो गया, मुख बोलनो कद सीखवा, तर्क वितर्क करोगे अगला सागो उड़जले भी नहीं, मतलब वाद विवाद। भाषाई कौशल के निर्धारण पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? भाषाई कौशल में देखना बोलना, अरे देखना, वो सुनना, बोलना, पढ़ना, ये तो कर दोगे, ये तो कर दोगे, मुझे पता है कर दोगे। अरे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, स्वर्ण कौशल है, पठन कौशल है, चारों कौशल करवाइड है। अब गलत करोगे आगे, देखना कहां से आ गया बीच में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही चलता है। स्रोत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। क्या प्रश्न पूछा यार। रेप को केवल स्वर रहित जो कोई भी रेप बोले, जैसे शब्द हो गया करम, गरम, नरम, चरम, वो ऊपर वाला रे, रेप, वो अभ्यास नहीं है। करम, कबूतर, धर्म, प्रकाश, बताओ भाई। रे नहीं है यार, कबूतर है, कबूतर बोले कबूतरी ने है, कबूतर है, ये बी उत्तर हो गया। भाषा कौशल है, भाषा कौशल है, शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता। क्या माये भी रीड 2017 चोर को प्रश्न आया, उत्तर बताओ। भाषा कौशल है, योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा कौशल कहा जाता है। भाषा कौशल का आशय है दक्षता प्रदान करना। तो क्या उत्तर होगा इसका? अरे थाने भाषा क्या खातर सिखा थे, जागे घटी दक्ष हो जाओ। अरे टावरो डी उत्तर वेगो थे, यहाँ काई करो मास्टरो, थारी बात अच्छी कौन लागे मन है। चल, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है मौखिक। मौखिक समझ गया के मुखारो, गतिशीलता होनी चाहिए, ग्राह्यता, ग्राह्यता मतलब ग्रहण करना होना चाहिए, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, उच्चारण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति बकबक करे। अब थे बताओ, मैं बकबक करूं, शब्द था आधा ही समझ में आवे है। 20 लाख दे, 20 लाख दे, भाई फिल्म है, तो फिर थे क्या समझोगा जी, मैं की बोल रही हूं थे की समझोगा। तो इसके लिए आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, गति सही होनी चाहिए, ग्रहणशीलता सही होनी चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता सही होनी चाहिए, और निसंकोच बेधड़क निकाल तो जा रही है। तो डी उत्तर सही होगा, कर दोगे उसको। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है। बहुत अच्छी बात कही। क्या लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लिखाई का कार्य पढ़ाई से पहले होना चाहिए। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त करता है, किसने किया? श्रीमती मॉन्टेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस पारखर्स्ट ने और कुक ने। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मॉन्टेसरी ने शिक्षण विधि को विकसित किया, जिसे पढ़ने से पहले लिखना सिखाया। उसे काम तो सही कौन करे मॉन्टेसरी। गुरुदेव स्कूल व्याख्या था कि देखो डीपीसी हुई तो पद बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। चुपचाप पढ़ना, अरे मौन वाचन है गुरुजी, ऐसा कोई प्रश्न है? ले तो कौन नहीं दो। रीड 2015। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र, निबंध, वाद विवाद, नाट्य। जी हाँ, वाद विवाद नाट्य में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगा। नहीं, नाटक लिखना है तो लिखना में आगे, वाद विवाद बकबक करना है, लिखना कुछ नहीं है, बस भसड़ मचाए रहा को ऐसे हो जाएगा, मोदी ऐसे करता तो ऐसे होता, वो वाद विवाद है। ठीक है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है, लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या उनको क्रियाशील बनाना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उत्तर बताओ। लिखने पहले क्या जरूरी है? किसी काम को करने से पहले आपके माइंड को इजाजत दे दो।
अगर माइंड को इजाजत न दे के अगर कोई काम कर रहे तो उस काम में मजा नहीं आता। फिर सीखने से पहले आवश्यक है कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा हो, रुचि तभी तो पैदा होगी, तो उत्तर सी हो जाएगा। बारखड़ी के सिखाओ तो पहले रुचि पैदा कर, बारखड़ी बाद में सिखाऊंगा। यार उत्तर भी सही कर रहे हैं सारे हैं, दोनों जगह कोई नहीं करते होगा कि कंफ्यूज ना चाहिए। शिक्षण का मतलब बच्चों सीखना है। क्या सिर्फ क्लास में ही सीखते हो? जिंदगी तो तुम्हें स्कूल से बाहर ही सिखाएगी। जो किताबों में पढ़ा वो हकीकत में कहीं नहीं था। क्या रखा है इन बातों में? सब झूठ लिखा है किताबों में। जब दुनिया में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें तो किताबों में थी नहीं, सारी उल्टी है। तो किताबें तो सिखाएगी आपको, स्कूल सिखाएगी, लेकिन स्कूल से ज्यादा तो जीवन जीने की कला बाहर सीखोगे, नए नए लोगों से टकराओगे, मार खाओगे, तब सीखोगे। तो दोनों जगह ही चलती है ये चीजें। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या क्विज कार्य। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास करने का सशक्त माध्यम व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करना ही मौखिक होता है बच्चों। इस अभिव्यक्ति में संवाद होते हैं, वाद विवाद होता है, नाटक भाषण हो सकता है, एकांकी हो सकता है, आंसू भाषण हो सकता है, सब हो सकते हैं। उत्तर आप बताओ। मौखिक अभिव्यक्ति वाद विवाद से बढ़ेगी। अरे 3 नंबर उत्तर है, क्या कर रहे हो बस। भाषाई कौशलों में यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? यानी ये जो हमारी बकबक है वो कब तक पूरी हो जानी चाहिए? सारा काम सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कक्षा 2 तक, 3 तक, 5। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर बताओ। चारों भाषा कौशल का विकास कहां तक हो जाना चाहिए? रीड 2015। पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, कहां तक बताओ भी। ये तो शिक्षण वृद्धि का वो कौशल चल रहा है, अभिव्यक्ति, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चल रहा है। उसके प्रश्न है जितने एग्जाम में रीट में आए हुए हैं। ये सारा काम, अरे वाह, 5 कक्षा तक हो जाना चाहिए। क्या बात है यार। यार तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो रहे हैं? इतने इंटेलिजेंट कैसे हो हैं? मैं 1 मिनट रुको, मैं चेक करूं थे इतना इंटेलिजेंट क्यों। या तो कोई गड़बड़ है हैं? 1 मिनट में कॉल कर लियो। हाँ अगला प्रश्न ले ली तब आपने की ओ लियो, फोन कौन मिले। हाँ, स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। व्याख्या प्रणाली आपका आशीर्वाद हो तथास्तु। आशीर्वाद ये मेल लो के ऊपर लोग आशीर्वाद चाहिए। स्वर्ण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। सुनना, सुनना कौशल। कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें कंफ्यूज हो गए यार। देखो कविता, कहानी, व्याख्या, गीत में इतना नहीं है। व्याख्या प्रणाली, इससे एकाग्रता बढ़ती है। ए उत्तर सही है, कुछ सी कर रहे हैं, कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर ए सही है, व्याख्या प्रणाली। ठीक है। भाषा सीखने का स्वाभाविक एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। बोलो वो प्रश्न तो फिक्स है एग्जाम में, पेपर आउट किया मान लिया, ये तो फिर आनो ही आनो है। ये तो आना ही आना है। ये किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए, मैं उत्तर इसका बताऊंगा भी नहीं। गलत भी नहीं होना चाहिए, उत्तर भी नहीं बताऊंगा। ये क्या दादागिरी है? बिल्कुल दादागिरी है भाई साहब, बिल्कुल दादागिरी है, नहीं बताएंगे। आगे चलो। हाँ, अरे नेट ते बंद रखो यार, पानीपात प्या दियो थे तो के मन तो
टीम आप काम नहीं करे नहीं तो आप राज्य गुस्सो गुस्सो काटनो कौन सा। हाँ, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, या उक्त सभी प्रकार से। भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता उत्तर कर दोगे? ये हंसी क्या क्या यही हंसी। बड़ा मुश्किल है बड़ा बन के बड़ा रहना है। हाँ, क्यों हम काम हो, मैं बीच में मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पर, मैं वो चेक तो करा क्लास देखेगी, मैं कह मेरे कोई सुने तो पानी ले दी हो। तो मैं ये देख रहा था कि वो यूट्यूब पर देख रहा है या नहीं क्लास को, अब बाद में जाके क्लास ले आऊंगा थोड़ी। एग्री है। हाँ, हाँ, बताओ, सभी हो जाएगा इसका उत्तर डी। सहस्वर वाचन का अभ्यास, देखो भाषा दक्षता कौशल आप करा दिया, उच्चारण के माध्यम से सही ज्ञान सारी चीजें हैं। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। सहस्वर वाचन का आदर्श, अनुकरण, सामूहिक या पाठ्य साधन क्या है? अच्छा क्वेश्चन। वो क्लास देखा है कौन नहीं? यूट्यूबर तो मैं पानी को बोल लियो यूट्यूब में बीच में देखे गड़े बोलिए, मैं ही खातर हूं है। क्लास में मैंने बोला था कि कौन बढ़िया बता मैं, वो तो एक दिन नेगेटिव कमेंट करिए देख लूंगा, डिलीट करो करो कौन करो। हाँ, बताओ भी। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक या पाठ्य पुस्तक सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सामूहिक वाचन जो है ना, वो दो या दो से अधिक छात्रों की आवाज को शहीद किए जाने वाला एक वाचन है। संवेद वाचन भी कैस का, यह सहस्वर वाचन का अभ्यास का सबसे उपयुक्त माध्यम है। कौन सा? सामूहिक वाचन। ठीक है, चलो, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी क्लास में ये बताया था, चौथी में, छठी में, दूसरी में, बताओ। मौन वाचन समझ तो गया नहीं थे? बताओ तो, उत्तर बताओ। बिना आवाज, मन ही मन पढ़ना मौन वाचन होता है। कौन सी क्लास में शुरू करना है? अच्छा क्वेश्चन है। वैसे सही तो नहीं रहता क्योंकि आपकी जचेगी नहीं, बहुत से बच्चे इसका उत्तर गलत भी करेंगे। वैसे इस चीज को बच्चों तीसरी क्लास से शुरू कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। तीसरी क्लास और टॉपर तो क्या मौन वाचन करेगो, लेकिन कर देना चाहिए। उत्तर इसका ए हो जाएगा। और तेरी साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन या प्रिंटर? साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग पुस्तक के लेखक जॉन एंटोनी ब्राइन है। जॉन एंटोनी ब्राइन है, यह एक अमेरिका फिल्म निर्माता एवं लेखक थे। ब्राइन महोदय, यार वो बताई थी क्या मैंने? ये करवाया था क्या ये लाइव जब मैंने ये पढ़ाया था आपको? शायद हो सकता है करवाया, हो सकता है नहीं भी कराया, मुझे तो याद नहीं पूरा। करवाया था क्या? ब्राइन की है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, यानी शुरुआत में बालक भाषा कैसे सीखता है? निरीक्षण, अनुकरण या स्वर्ण द्वारा? निरीक्षण, स्वर्ण या अनुकरण द्वारा? स्वर्ण निरीक्षण या अनुकरण द्वारा? स्वर्ण अनुकरण, मरवा दिया। ओके करियो रे। शुरुआत में बालक भाषा कैसे सीखता है? स्वर्ण पहले सुनेगा, ये चीज तो पहले आएगी, दो ऑप्शन तो काट दो। उत्तर तो इन दोनों में ही है, क्योंकि सुने बगैर कुछ नहीं करेगा। जिसे सुनना नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता, वो बोल भी नहीं सकता। तो पहले तो सुनेगा, फिर क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, फिर कॉपी करेगा। तो बालक पहले सुनता है। सुनना जो है हमें गॉड गिफ्टेड है, भगवान का यार नहीं है तो फिर बात कहानी खत्म आ गई। सुनते समय वो भावों को भी पकड़ता है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जैसे मास्टर जी थे, मेरी कॉपी करोगा भी शब्द में नहीं तो मैं थे मेरे को वो शब्द सुने तो थे भी यही बोलने लग जाओगा।
तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान में वृद्धि होती है, अवकाश का समय का सदुपयोग होता है, खरीदी गई किताब का सदुपयोग हुआ कि चलो किताब ले ही आए मौन वाचन कर लिया, या फिर शारीरिक वृद्धि हुई, चलो मौन वाचन से बॉडी बनेगी। बताओ मौन वाचन के क्या क्या लाभ है? कम समय में सिलेबस पूरा कर सकते हो, विषय सामग्री को गहन अध्ययन कर सकते हो, भावों को समझ सकते हो, लेखक की क्या पीड़ा है उस पीड़ा को समझ सकते हो, थकान नहीं होती, क्यों ज्यादा बोलोगे तो थकान आएगी, मौन वाचन से बक बक करके पढ़ोगा तो एनर्जी वेस्ट होती है, मौन वाचन से एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, एकाग्रता आता है, ध्यान लगता है, वहां समय को सदुपयोग करो, ट्रेन में बैठा बैठा पढ़ ली। पुराने टाइम में ट्रेन के जितने भी होते थे ना प्लेटफॉर्म, वहां पर किताबें बिकती थी उपन्यास, और जो सोचता था आदमी गुजरात जाना है, चलो एक उपन्यास ले लेता हूँ, रास्ते में पढ़ लूंगा। आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, मुजरा देखते जाएंगे गुजरात तक, लेकिन उस समय ये चीज नहीं थी। तो इससे छात्रों में स्वाध्याय की भी आदत बढ़ती है। तो उत्तर क्या होगा? ज्ञान में तो वृद्धि होती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अवकाश के समय का भी सदुपयोग होता है, बी भी ऑप्शन। खरीदी गई किताब, इसने किया क्या है रे ये तुझे? इसके तो ए और बी दोनों उत्तर सही है। हाँ, बी भी सही है। इसका मतलब ये प्रश्न ही गलत करिए, इसने ऑप्शन गलत दे दी। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन, ठीक। पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, या उक्त तीनों? मौन वाचन का मूल्यांकन पूर्ति परीक्षा, सत्यापन, बहुविकल्पी, या उक्त तीनों? मौन वाचन का मूल्यांकन जो है पूर्ति, सत्यापन, बहुविकल्पी, किसी से कर सकते हो यार। तब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? हाँ? तो सारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सब में। आ जाओ आगे। श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेखन का मतलब होता है सुनकर लिखना। इससे स्वर्ण कौशल, वाचन कौशल, स्वर्ण वाचन या लेखन वाचन? ठीक कंफ्यूज कर रहे। श्रुत लेखन से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेखन, बोले गए शब्दों को लिखित रूपांतरण होता है, शब्दों पर विशेष ध्यान देकर लिखना पड़ता है। जितना स्पष्ट अर्थ लिखने वाला समझ पाएगा, कब समझेगा, उतना ही वो शुद्ध लिखिएगा। जब आप चिलगम को चिलगम बोलोगे, चिगलम बोलोगे, तो बंदा कैसे लिखेगा भाई? शुद्ध बोलोगे। सुभाष जी ने हुबास जी बोलोगा तो बंदो क्या लिखेगा सुभाष जी? है पैसा न पया बोलोगा तो अगर वो पया ही लिखेगो, तो शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण लेखन का। सुनेगा से। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण, यानी अशुद्ध वर्तनी का ये रीजन नहीं हो सकता? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। वो भी के उत्तर गलत करो आगे, है रे? हैं? एसआई का नहीं हुआ है, एग्जाम तक है, कॉल कर लेना, बढ़ा देंगे, चिंता मत कर। दोनों नाव अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो भाई जलवायु को और के मतलब हो जिया, लेखक की असावधानी से अशुद्ध लिख दोगे आप, उसने गलत लिख रखा है आप लिख दोगे। व्याकरण को ज्ञान अगर कम है तो भी गलत कर दोगे। अशुद्ध उच्चारण है जैसा बोलोगे, किसी ने गलत बोल दिया तो आप गलत लिख दोगे। क्यों? मेघनाथ, अब मेघनाथ बोले, सही मेघनाथ बोले तो लोग मेघनाथ ही लिखेगा, जबकि वह की मेघनाद हुए तो थे गलत बोलोगा तो अगलो गलत लिखो। 43,000 रुपया, 43 बोल लिए, 53,000 रुपया, तू 53 बोल, अगलो 53 लिखेगो, अब आप बोलना ही गलत था। तो उत्तर जलवायु कोई प्रभाव नहीं होता। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? भाई जी माला पुरानिया मास्टर तो कूटता, ठेके करोगा, निदान करोगे, उपचार करोगे, माँ बाप से शिकायत करोगे, उसे दंड दोगे? ये भी कोई प्रश्न है? उत्तर कर दोगे, तो मुझे पता है उत्तर कर दोगे। क्या हो जाएगा? उपचार हो जाएगा। चलो 50 कर लेते। भाषा कौशलों की संख्या है, ठीक प्रश्न पूछा यार। 5 4 3 2 1 10 कितना है? भाषा कौशल मुख्य 4 प्रकार है, स्वर्ण, पठन, मौखिक, लेखन, जो भी। क्या उत्तर हो जाएगा? 4।
उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण, उच्चारण का मतलब बोलना, लिखित परीक्षा द्वारा या मौखिक द्वारा या निम्न द्वारा या वस्तुनिष्ठ द्वारा? प्रश्न तो ठीक उड़ जाने वाला सा है। अब एक बात हो, बंदा बोल कैसा रहा है वो तो आप मौखिक ही पूछोगे ना, इना 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 लंबू चौधरी चौको ऊँट उधार ले 2-3 बार बोल। अब बोलो दी बेरो पड़ा तो भी मौखिक विकास की शौक है, ठीक है। हाँ, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना या हस्तलिखित सुधारना। श्रुत लेखन, सुनगे लिखनो, क्या खातर है सुनगे लिखनो, इस शब्द में पकड़ो आप उत्तर, सुनगे लिखनो, सुनगे लिखनो। देखो श्रुत लेखन अभ्यास का कुछ उद्देश्य, वर्तनी दोष दूर करना है, शुद्ध लेखन की क्षमता को विकास करना है, नवीन शब्दांगों ज्ञान करना है, या फिर समान ध्वनि वाले वर्णों में अंतर विभेद करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हस्तलिपि में सुधार करना है इसका उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर वाचन यानी प्रारंभिक, टाबर ने बोल बोल के क्यों पढ़ावा? शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकास करना है या आत्मविश्वास बढ़ाना है या शब्द भंडार में वृद्धि करनी है, भाषा ज्ञान कराना है? उत्तर गलत मत कर देना, ये उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। शुरुआत में बच्चे में शुद्ध बोलना सिखाना पाना यानी शुद्ध उच्चारण विकास करना। असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रलेख। चलो थे बताओ उत्तर की, आप बताओ बस क्या उत्तर इसका, बताओ बताओ। सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, परलेख बढ़ा दिया। सुलेख सुंदर लिखना होता है, अनुलेख लिखित सामग्री को ज्यों का त्यों लिखना होता है, श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है श्रुतलेख, प्रलेख, प्रलेख दस्तावेज होता है एक प्रकार का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता उत्तर, मुश्किल काम है उत्तर छांटना वैसे तो है, स्टार लगा दो। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है लिखने का सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। ये क्या पूछा है? बताओ उत्तर। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, लेखन क्रिया शिक्षण का आरंभ सीधी रेखाओं से किया जाता है, इसके बाद तिरछी रेखाएं आती है, उसके बाद घुंडियां आती है, फिर ज्ञान दे जाएगो। पहले सीधी काटनी तो सीखो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सीधी रेखाएं। द्रुत पाठ, द्रुत को अर्थ है तेज, द्रुतगामी विजय। द्रुत कविता अध्ययन में काम आओगे, कहानी में, नाटक में, साहित्य पुस्तक के अध्ययन में। तो वैसे तो तेजी से पढ़ना होता है इसके अंदर द्रुत लेखन, और भाषा को अभ्यास होगा। वैसे तो देखें तो कहानी पढ़ने में ज्यादा काम का है, नाटक पढ़ने में भी काम को है, दोनों में काम को है। तो इसने ऑप्शन सही नहीं दिए, हम आपसे बहुत खपा है। आरटेट 2012। लेखन कला का विकास होता है, किसका? लेखन कला का। देखने से देखे हो जाओगे, सुनना, अनुकरण या अभ्यास हो। तो लिखना आप अभ्यास से सीखोगे, भी ऐसे थोड़ी पढ़ोगे नारी नारी मरी बडो, नारी मरी बडो, नारी मरी बडो, पत्नी नी बडो पत्नी, यहां थोड़ी हो करे। आप लिखो इनको, बार बार लिखो, आप शुद्ध लिखना, लिखने की कला का विकास होगा, सुंदरता बढ़ेगी आपका। तो टाबरो ये जो पूरी पीडीएफ है वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, किसके ऊपर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां से आप दोबारा अभ्यास कर लेना, कितने जितने आज हुए हैं उतने। कितने पेज तक हो गए आज? आज हो गए 53 पेज तक, ठीक है। मैं तो शुद्ध बोलूं, कोई बात को नहीं। और ये जो जिसमें एडमिशन अभी बच्चे ले रहे हैं, कई कॉल आ रहे हैं, तो भाई रीड से पहले क्लास नहीं होगी, ये अभी आपका एडमिशन चल रहा है, इसमें रीड तक एडमिशन ही चलता रहेगा, एकदम कम लेवल पे पैसों के ऊपर अभी एडमिशन चल रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस है, रीड लेवल पहले में इसमें 80 नंबर का मैटर है, 2 में 50 का है, तो अभी एडमिशन चल रही है इसमें, ठीक है। और हम देखेंगे फिर कल कुछ जीके वाला भी करना है, थोड़ा लंबा खींच के करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।